हेलो गाइस, जय सांवरिया सेठ, जय खाटू श्याम, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग। आज मैं एक नए टॉपिक पे फिर से आपके साथ चर्चा करने के लिए आ चुका हूँ। चर्चा क्या, कहानी सुनाने के लिए मैं आपके पास आ चुका हूँ। यह कहानी है कुलधरा की, जो कि राजस्थान के रेगिस्तान में है। लेकिन हम इसे रेगिस्तान का गांव नहीं कह सकते, क्योंकि यह गांव उस जमाने में इतना हरा भरा, इतना खुशहाल और समृद्ध हुआ करता था कि कोई भी नहीं कह सकता कि यह गांव सच में एक भूतिया इलाका है, नहीं कह सकते। लेकिन अभी के वक्त इतना ये गाँव डरावना लगता है कि यहाँ पे रात को जाना बिल्कुल ही मना है। जी हाँ गाइस, इतना डरावना गाँव। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि कुलधरा गाँव बहुत फेमस है टूरिस्टों के लिए। उस गांव को इतना हरा भरा होने की वजह से आसपास के जो रेगिस्तान के गांव थे, वह गांव वाले उस गांव में चमत्कार कहते थे कि यह रेगिस्तान में एक चमत्कार है। क्योंकि उस गांव में इससे पहले, क्योंकि और जगह जो आसपास के गांव थे वहां पर हरा भरा खेत खलियान यह सब बहुत कम थे, पानी बहुत कम था। पानी था ही नहीं, ना के बराबर था। लेकिन उस गांव में पानी भी था, खेत हरे भरे रहा करते थे, हर जगह खुशहाली थी, भेड़ पशु सब खुश थे। खुद वहाँ के लोग भी बहुत धनी थे। हुआ यूं कि एक राजा था, जिसका सेनापति कह लो आप, उसका जागीरदार कह लो आप, जो भी आप कहें इसको। वहाँ पर एक जैसलमेर का दीवान, जैसलमेर के महाराजा का दीवान, जिसका नाम था सलीम सिंह, वह उस गांव का दीवान था। और उसने वहाँ पे एक लड़की पसंद की, मतलब उसको एक लड़की पसंद आ गई और उस लड़की के साथ वह शादी करना चाहता था, या फिर प्यार व्यार जो भी मोहब्बत करते हैं वो करना चाहता था। तो वहाँ के गाँव वालों से उसने बोला, या तो तुम मुझे इस लड़की के साथ शादी करने दो, या फिर तुम्हें भारी कर का, मतलब भारी टैक्स का वो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मतलब आपको भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा, और जितना टैक्स लगाऊंगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इस तरह उसने उनको धमकी दी। रातों रात किसी को पता नहीं चला, गांव वालों ने रातों रात बैठकर योजना बनाई कि क्या करना है क्या करना है, और रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। और सुबह सलीम सिंह आया तो उसने देखा कि कुछ भी नहीं है, सब के सब भाग चुके हैं। समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। सब पूरा गांव खाली हो चुका था, कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते जाते श्राप दे दिया था कि जो भी इस गांव में बसेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। ये थी कहानी कि जो भी इस गांव में बसेगा इसका सत्यानाश हो जाएगा। और आज तक उस गांव में आप मानोगे नहीं, कोई भी नहीं रहता है, कोई भी नहीं। खास करके रात को, दिन में टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट घूम के आते हैं, क्योंकि वहाँ भी टूरिस्ट पैलेस बना, मतलब टूरिस्ट पैलेस बना दिया गया है। लेकिन वहाँ पर अभी कोई नहीं जाता रात को, तो वहाँ पे कोई रुकना ही नहीं चाहिए। यह तक वैज्ञानिकों ने बता दिया। वैज्ञानिक जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कैमरा में लगाए, देखा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ आने लग गई, पैरों की छनछनाहट, पैर वैर सब मतलब होते हैं ना, उस तरह की वहाँ पे घटना होने लगी। चिल्लाने की आवाज़ आने लग गई, मंत्रोच्चारण की आवाज़ आने लग गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आसपास के गांव वालों ने भी बताया उस बारे में। तो वहाँ पे वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिकों ने कैमरा लगा दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद जब वैज्ञानिक सुबह आए और उन्होंने कैमरा खोल के जब देखा कंप्यूटर में, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आपको मैं वो क्लिप चला के दिखा दूंगा। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कोई चल रहा है, कोई धुएंधार चीज आ रही है, क्या हो रहा है। यह सब कुछ उस कैमरे में दिखाई दे रहा था। वैज्ञानिकों का कहना था कि यह कोई साधारण चीज नहीं है और इसे बंद कर दिया जाए। रात को, खास करके रात को यहाँ पे कोई नहीं है। वहाँ पे वैज्ञानिकों और इस डिपार्टमेंट वाले जो भी वहाँ पे वन रक्षक जो भी थे, सबने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया और बता दिया कि यहाँ यह जगह खतरनाक है, रात को इस जगह पे आना नहीं है। दिन में से बहुत लोग जाते हैं, लेकिन दिन में भी बहुत सारी वहाँ पे घटनाएं घटती है। ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी वहाँ पे घटनाएं घटती है। कुलधरा गाँव उस गाँव का नाम है, जो कि जैसलमेर में है। वो मान लो आप, बहुत खतरनाक जगह थी, बहुत डरावनी जगह। वो देख लो आप, पूरी तरह से आप सर्च करोगे ना, गूगल पे सर्च करोगे कि गांव का जैसलमेर का सबसे खतरनाक, सबसे डरावना गांव, तो कुलधरा गांव नाम आएगा। इतना डरावना गांव है। और जब तो जो है रेतीला हो चुका है जैसलमेर है ना, अभी तक तो वहाँ पे बहुत सारे हो चुका है। लेकिन उस वक्त 1800 वक्त जिस वक्त अंग्रेज हुआ करते थे, उस वक्त वहाँ के पालीवाल जो ब्राह्मण थे, अन्य जातियाँ थी, वह सब हरे भरा रखा करते थे। बढ़िया पैसे वाले लोग थे, कुछ कमी नहीं थी। तो आप यह बताइए कि रातों रात, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ
कि क्या जो वहाँ पे घटनाएं हो रही जो वहाँ पर अभी तक पालीवाल ब्राह्मण है, क्या अभी तक वहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहते हैं, यह अभी तक सवाल रहा है गाइस कि पालीवाल ब्राह्मण अभी तक रहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आवाज़ आती है वहाँ पर लोग हों, चाहे औरतें हों चाहे बच्चे हों, सबकी वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आती है। आप एक बार जाकर जरूर देखिए हमारी कहानी गाइस फुलधरा गाँव की। इतनी डरावनी कहानी, इतनी डरावनी कहानी कि आप लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब ठोक दो और कमेंट में आप लिखो कि आप इस जगह पर गलतियाँ कर रहे हो और यही आपको सुधारना है, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत हो रही है भाई, ये शुरुआत, तो मुझे पता नहीं है कि किस तरह मुझे क्या करना है। तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, किस किस तरह का मैं वीडियो में गलतियाँ बोल रहा हूँ, वो जो भी बोल रहा हूँ वो उल्टा सुल्टा बोल रहा हूँ, सीधा नहीं बोल रहा, इस तरह आप मुझे बताइए, तो मुझे क्या है ना उस गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। अगर आप कमेंट करके मुझे नहीं बताओगे तो मैं उन गलतियों को सुधारूंगा नहीं और आपको सही तरीके से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा नहीं। थैंक यू गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। लाइक ठोक दो ना यार। बाय बाय।